हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली अभी होटल से मैं मॉर्निंग में निकल रहा हूँ और आज सभी मंदिर के दर्शन करूँगा, महाकालेश्वर, काल भैरव। तो होटल में ही अभी बाहर यहाँ पे ऑटो कर लिया है हम लोग ने और अभी यहाँ से निकलेंगे अपन, फिर वहाँ पे आगे जाके नाश्ता करते हैं। सब कुछ पूरे आज के दिन की जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज ही शाम को अपनी रिटर्न जर्नी भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो चलो चलते हैं गाइस, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटो में बैठ के मैं निकल गया हूँ। अभी हम लोग एक एक करके हर एक स्पॉट घूमने वाले, बताऊंगा आपको क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये अपना ऑटो और ये अपने राइडर, इनका नाम बाबू भाई है, बहुत अच्छी ऑटो चलाते हैं। सो ये आज अपने को सब मंदिर के तरफ गाइड करने वाले, तो चलते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं। ये जो अपने राइडर है बाबू भाई, ये पीछे ऑटो खड़ी अपने आप देख सकते हो, बहुत मस्त ऑटो है इनकी, अच्छा लग रहा है, अंदर बैठने के लिए मज़ा आ रहा है। सो इन्होंने एक शॉप पे लाया अपने को, बोले यहाँ का नाश्ता बहुत फेमस और बहुत मस्त है, तो वहीं पे नाश्ता कर रहे हैं अपन, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये अपन नाश्ता कर रहे हैं, पोहे और जलेबी करते हैं। तो हम लोग हमारा नाश्ता ख़त्म करके आ गए हमारे आज के पहले स्पॉट पर, जो था महर्षि सांदीपनि आश्रम। इस आश्रम के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा और उनके भाई बलराम, इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और यहाँ पे महर्षि सांदीपनि जी से कुछ विद्याएं भी सीखी थी। वो सभी के सभी यहाँ पे है। आप जैसे अंदर आओगे तो आपको वहाँ पे एक मंदिर दिखेगा जहाँ पे उन्होंने विद्या सीखी थी, यानी उनके बुक्स वगैरह भी रखे गए अंदर जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे, और तीनों की मूर्तियाँ भी अंदर। तो आप जाके वहाँ पे उनके मूर्ति के दर्शन कर सकते हो। जस्ट उस विद्यास्थल के बाहर है ये कुंडेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर की खासियत बताई जाए तो इसके अंदर जो शिवलिंग है उसके सामने जो नंदी महाराज की ये मूर्ति है ये खड़ी है। यानी आपने बहुत सारे मंदिर देखे रहेंगे, सभी मंदिरों में आपने देखा रहेगा कि ये जो नंदी की मूर्ति होती है वो बैठी हुई होती है, बट ये पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे नंदी की मूर्ति आपको खड़ी दिखेगी। खड़े नंदी जी के दर्शन करके आप जैसे ही बाहर आओगे तो वहाँ पे आपको उसी के सामने दिखेगी ये गैलरी, जहाँ पे आपको दिखेंगी वो 14 विद्याएं जो महर्षि सांदीपनि जी ने श्री कृष्ण भगवान, उनके मित्र सुदामा और बलराम, इनको सिखाई थी। हर एक विद्या आपको यहाँ के दीवारों पर पेंट करके बताई गई है और डिटेल में बताई गई है, तो वो आप पूरी की पूरी यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं वो देखकर वहाँ से बाहर आगे की तरफ बढ़ गया। वहाँ से बाहर निकलकर उसी के सामने आपको दिखेगी ये दूसरी गैलरी, जहाँ पे उन्होंने जो 64 कलाएँ यानी 64 आर्ट ऑफ फॉर्म जो महर्षि सांदीपनि जी से सीखे थे, ये उसकी गैलरी है। तो हर एक आर्ट को यहाँ पे पिक्चर में पोर्ट्रे किया गया है, जो आप डिटेल में देख सकते हो, जैसे कि नृत्य यानी डांस या सिंगिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी हर एक चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। सो वो आप हर एक पिक्चर में यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। तो सांदीपनि आश्रम को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे अगले स्पॉट की तरफ, जो था मंगलनाथ मंदिर। इस मंगलनाथ मंदिर की खासियत अगर आपको बताऊँ तो पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में ये एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगल दोष की पूजा की जाती है। थोड़ी जानकारी सुरजीत सर बताइए।
ये ऐसा एक मंदिर है जो पूरा इंडिया में मंगल दोष आपको कटाना है तो इधर आ जाओ, आपका मंगल दोष कट जाएगा, आप खुशी में रहोगे। हर हर महादेव। तो आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाओगे आपको बहुत सारे लोग पूजा करते हुए दिख जाएंगे। फ्रेंड्स, तो इस मंगलनाथ टेम्पल की खासियत ऐसे है कि अगर आपके कुंडली में कोई मंगल दोष वगैरह हो तो यहाँ पे आके आप वो क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आके आप पूजा कर सकते हो। पंडित वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं, सब सामान वगैरह यहाँ पे रहता है। आपको सिर्फ यहाँ पे आना है और उनको बोलना है कि हमको मंगल दोष की पूजा करनी है, बाकी सब वो कर देंगे। तो चलते आगे दूसरे स्पॉट की तरफ। तो वहाँ से निकलकर हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे अगले स्पॉट की तरफ, जो था शिप्रा नदी के तट पर श्री सिद्धवट महाराज जी का मंदिर। इस मंदिर की भी बहुत पुरानी मान्यता है, ये भी एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर वो सब डिटेल लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके सब पढ़ सकते हो। सिद्धवट महाराज जी के दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा देर यहाँ पे शिप्रा नदी के तट पर स्पेंड करता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो था श्री काल भैरव का मंदिर। तो वहाँ से निकलकर हम लोग तुरंत यहाँ पे आ जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली काल भैरव के मंदिर में हमेशा बहुत लाइन होती है, बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ पे समय लग जाता है। और एक मान्यता भी है यहाँ पे कि आपको महाकाल के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने होंगे, मतलब उनसे आपको परमिशन लेनी होती है और फिर दर्शन करने होते हैं, क्योंकि इनको यहाँ का कोतवाल माना जाता है। तो ये यहाँ की मान्यता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही महाकाल के दर्शन करते हैं। तो हम लोग ने भी वही किया, पहले काल भैरव के दर्शन किए और फिर उसके बाद ही महाकाल के दर्शन के लिए हम लोग ने जाने का डिसीजन लिया। और मंदिर में लाइन ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हम लोग ने बहुत सुबह जल्दी आ गए थे, सो इसीलिए हमारे दर्शन थोड़े तुरंत हो गए, मतलब हमको ज़्यादा समय नहीं लगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे थोड़ा समय लग जाता है। तो श्री काल भैरव के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अगले मंदिर की तरफ, जो था गढ़ कालिका माता मंदिर। और गढ़ कालिका माता के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं और वो दर्शन करने के बाद वहाँ से बाहर निकलकर उसी के जस्ट बगल में एक अच्छा सा मंदिर था, जो था स्थिर मन गणेश मंदिर। तो उसके अंदर भी गणेश जी की बहुत अच्छी मूर्ति और प्रतिमा रखी हुई थी, तो उसके भी दर्शन कर लेते हम लोग। और उसी मंदिर में वहाँ पे बगल में बनाया हुआ था एक जगन्नाथ धाम, यानी जगन्नाथपुरी की रेप्लिका। और तो नेक्स्ट स्पॉट जो अपना था वो था ये स्मशान भूमि में। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे मिलने आए थे बम्बमनाथ महाराज को, यानी बम्बमनाथ बाबा को। एक्चुअली इनकी भी बहुत मान्यता है, क्योंकि पहले जो यहाँ पे भस्म आरती हुआ करती थी उसमें जो भस्म यूज़ होता था वो इसी स्मशान घाट से लेके जाते थे। अभी तो शायद नहीं यूज़ होता है, बट पहले जो भस्म होता था वो यही बाबा यहाँ से भेजते थे, इसी के लिए इनकी बहुत मान्यता है। वहाँ से आगे बढ़कर मैं आ गया श्री बड़ा गणेश जी के मंदिर में, जो कि महाकाल के मंदिर के पास ही है। इस मंदिर में गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति रखी है और ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है, लगभग ये बनाई गई थी 12th सेंचुरी के टाइम। एक प्राचीन मूर्ति है और बहुत बड़ी मूर्ति है जो उस वक्त से यहाँ पे रखी गई है। और ये गणेश जी की भी बहुत यहाँ पे मान्यता है, इनकी पूजा की जाती है। ये इच्छा पूर्ति गणेश भी माने जाते हैं यहाँ के, तो उनके भी अच्छे से दर्शन मेरे हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ गया हरसिद्धि माता के मंदिर में, जो बड़ा गणेश जी के मंदिर से हार्डली 1300 से 1500 मीटर की दूरी पर ही था। और इस मंदिर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। और अगर आपको समय मिले तो इस मंदिर में आप शाम के समय विज़िट करना। मेरी तो आज की ट्रेन थी, इसके लिए मैं शाम को नहीं आ पाया। मैं शाम को इसी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शाम को एक हरसिद्धि माता की आरती होती है रोज़ाना, जो 6:30 से 7 के बीच होती है और उसकी वाइब अलग ही लेवल की होती है। यहाँ पे दिए वगैरह जलते हैं और डमरू वगैरह बजते हैं और
एक अलग ही लेवल की यहाँ पे वाइब होती है। तो आपको समय मिले तो ट्राई करना कि आप शाम को ही विज़िट करो। उसके बाद मैं आ गया महाकाल जी के दर्शन करने और उसके लिए मैंने यहाँ से वीआईपी टिकट खरीद ली जो कि थी 250 रुपीज़ की। और इसका काउंटर आपको दिखेगा एग्जैक्टली बड़ा गणेश जी के मंदिर है उसके ऑपोजिट में ही आपको इसका काउंटर दिख जाएगा। आप यहाँ से ये वीआईपी टिकट खरीद सकते हो। मैंने ये वीआईपी टिकट इसी के लिए ख़रीदी क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन थी और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने में कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि भीड़ अगर होती है तो 2 से 4 घंटे भी लग जाते और मेरे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन थी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मैंने ये वीआईपी टिकट खरीद के मैं वीआईपी लाइन में चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लाइन वाइन कोई नहीं थी, इसीलिए मेरे दर्शन बहुत जल्दी हो गए और मतलब मैं अंदर कुछ 15 मिनट्स में ही पहुँच गया और मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैं वहाँ पे अंदर जाके साइड में बैठ गया क्योंकि मेरी वीआईपी टिकट थी तो मुझे थोड़ा अंदर जाने के लिए मिल गया था और मेरे दर्शन भी अच्छे से हो गए। तो लगभग मैं वहाँ पे 20 से 25 मिनट अंदर मंदिर में सिर्फ बैठा हुआ ही था और उसके बाद में फिर बाहर आ गया। दर्शन करके आप जैसे ही बाहर आओगे तो एग्जैक्टली एग्जिट गेट के ऑपोजिट आपको दिखेगा ये काउंटर जहाँ पे अगरबत्ती मिलती है। और इसकी खासियत मैं कहूँ तो जो फूल वगैरह हम लोग महाकाल को चढ़ाते हैं तो उस फूल को ये लोग लेकर उसकी अगरबत्ती बनाते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। तो इसीलिए मैंने भी वो अगरबत्ती ख़रीद ली। आप भी खरीद सकते हो, मैंने भी 2 पैकेट अपने घर के लिए ख़रीद लिए और अच्छी अगरबत्ती थी। उसके बाद मैं आ गया भारत माता मंदिर में जो वहाँ से कुछ हार्डली 100-200 मीटर के डिस्टेंस पर ही था, बहुत पास में ही था। तो वहाँ से मैं आ गया भारत माता के दर्शन करने। और इस मंदिर के आप एंट्रेंस पे आओगे तो वहाँ पे आपको पूरे इंडिया का यानी भारत का नक्शा दिखेगा जिसमें सब ज्योतिर्लिंग और सब भगवान के जो तीर्थ स्थल है उसका सब हाईलाइट बताया गया है। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो एंट्रेंस पे था। उसके बाद आप अंदर जाओगे तो अंदर भारत माता की बहुत बड़ी मूर्ति रखी है और उसके आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। भारत माता मंदिर के जस्ट पीछे आपको दिख जाएगा ये महाकाल का कॉरिडोर जहाँ पे आपको ये चीज़ देखने मिलती है। ये जो आपको खम्भे यानी ये जो पिलर्स दिख रहे हैं जिसके ऊपर त्रिशूल है, ये 108 त्रिशूल्स है। और ये जो द्वार है जिसको बोलते हैं नंदी द्वार, ये ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे 2 द्वार है, एक पिनाकी और एक ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं नंदी द्वार। और इस कॉरिडोर की बात करूँ तो ये लगभग है 920 मीटर्स, यानी हमारे जो काशी का कॉरिडोर है उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इंडिया में भी सबसे बड़ा मंदिर होगा जिसका इतना बड़ा कॉरिडोर है। और इसके अंदर जो मूर्तियाँ बनाई गई है महाकाल की और सभी अलग अलग इसकी देवताओं की, उसके हर एक के पीछे कुछ ना कुछ महाकाल की स्टोरी है। यहाँ पे भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शाम को आओगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये शाम को बहुत ब्यूटीफुल दिखता है कॉरिडोर। मैं यहाँ पे दोपहर के टाइम आ गया क्योंकि अगेन शाम को मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी ट्रेन थी जैसा कि मैंने आपको कहा। तो इसीलिए मैं इसको दोपहर को देखने आ गया क्योंकि मेरे पास शाम को टाइम नहीं था। और यहाँ पे हर एक स्टैचू जो बनाया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है महाकाल की जो उस टाइम हुई थी। और यहाँ से फिर मैं निकल कर चला गया अपने होटल पर। तो गाइज़ फाइनली मैं अपने रूम पर आ गया हूँ और अभी बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर चेकआउट करके हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था जो मैंने ऐसा सेलिब्रेट किया, यानी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से निकला हुआ था और अभी शाम तक मैं हर एक मंदिर घूम रहा हूँ। जैसे कि आपने ये वीडियो में देखे ही रहेंगे, काल भैरव, महाकालेश्वर, बड़ा गणेश मंदिर, बाद में हर सिद्धि माता शक्तिपीठ, ये सब अलग एक्सपीरियंस था मेरे बर्थडे का और बहुत अच्छा लगा। तो ये एक यादगार बर्थडे रहेगा। तो अभी बस होटल से चेकआउट करके हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में और जो अपनी जर्नी रहेगी आगे की यानी उज्जैन टू मुंबई, ये भी मैं रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए। थोड़ी स्पेशल होने वाली है और स्पेशल क्यों होने वाली है आपको अभी पता चलेगा आगे वीडियो में। तो फिलहाल मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ और ये वीडियो भी यहाँ पे एंड करता हूँ। और आज के दिन जो भी हम लोग ने उज्जैन में घुमा है आपने तो वीडियो में देखा ही रहेगा। सो सबका एक बजट वीडियो भी मैं एक लास्ट में बनाऊंगा जो इसमें ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और पूरा 2 दिन का जो होगा ये एक साथ मैं आपको बताऊंगा कि होटल से लेके ट्रैवलिंग से लेके क्या कॉस्टिंग पड़ा था। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। सी यू सून, बाय।